हरे कृष्णा। तो आज हमारी जो सीरीज़ है हितोपदेश का, हम लोग आज दूसरी कहानी करने जा रहे हैं। पिछली कहानी में हमने बताया था कि जो कपोत राज था वो कबूतरों के साथ चावल के जो दाने थे जंगल में बिखरे हुए थे, उसके पास जंगल में पेड़ पर बैठकर विचार करने लगे कि लें या ना लें। और उसमें उन्होंने एक कथा बताई थी किस प्रकार सोच विचार के हमें काम करना चाहिए और लोभ में नहीं आना चाहिए। और फिर जो कपोत राजा इस प्रकार जब विचार करने लगा तो जो बाकी के कबूतर थे जो अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहते थे, तो उन्होंने कहा कि ये जो संसार है वो तो संदेहों से भरा हुआ है। अगर हम लोग इस तरह से हर वस्तु पर ही संदेह करेंगे तो ना हम खा पाएंगे ना पी पाएंगे, क्योंकि अन्न में भी संदेह है, जल में भी संदेह है कि आप तो इसमें जहर मिलाओ। तो इस संसार तो विपत्तियों से भरा हुआ है और हमें जो है आपातकाल जो है, विपत्ति के समय जरूर बड़ों की बात माननी चाहिए, लेकिन अभी कौन सी विपत्ति आई हुई है, अभी तो हम लोग तंदुरुस्त हैं, तो हम क्यों ना इन चावलों को चुग लें। और इस प्रकार उन्होंने फिर कुछ और भी तर्क दिए कि हमें ये चावल क्यों खाने चाहिए, क्यों हमें ये चुगने चाहिए, क्यों नहीं छोड़ने चाहिए हमें। तो उन्होंने कहा कि इस संसार में 6 तरह के दुखी लोग हैं। एक दुखी वो है जो द्वेष करता है। अब यहाँ पर प्रश्न होता है कि द्वेष है क्या। द्वेष का मतलब होता है कि किसी के अच्छे गुणों में बुराई ढूंढना, क्योंकि हमारे अंदर वो गुण नहीं है तो वो व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता, ये नीति कहती है। और जो घृणा करने वाला है, जो दूसरों से घृणा करता है, वो अपने मन में ही कल्पता रहता है, वो भी कभी सुखी नहीं हो सकता है। और असंतोषी, इसके बारे में आगे आएगा। और असंतोष का मतलब है कि उसे कभी संतोष नहीं होता चाहे कितना मिल जाए। लेकिन कुत्ता जो है थोड़े में भी संतुष्ट रहता है, लेकिन लालची जो है वो कहीं भी खुश नहीं होता। और क्रोधी व्यक्ति भी जो है अपना क्रोध दूसरे पर उतारता है, फिर उसको उस क्रोध का दंड भी मिलता है और सारा समय उसका उसी में निकल जाता है। और 5वां है संदेही, जैसा कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जो उसको कि हमें संदेह है कि इसमें जाल बिछा हुआ नहीं बिछा हुआ। और वैसे तो कहते हैं कि जब विपत्ति आ जाती है तो उसी पंछी को जिसे कई योजन से दाना दिखाई दे जाता है लेकिन बड़ी गांठ दिखाई नहीं देती, जाल की जो बड़ी बड़ी गांठें होती हैं जाल की, वो दिखाई नहीं देती। तो उन्होंने कहा कि जो संदेह है वो जो संदेही है उसको भी जो है कभी वो खुश नहीं रह सकता, खुशी नहीं मिलेगी। और 6वां है जो दूसरों के आश्रय में रहता है, उसको भी कभी प्रसन्नता नहीं मिलेगी। और इस प्रकार विचार करते हुए वो लोभ के वश आ गए और वो दाना चुगने चल पड़े। और जैसे ही नीचे उतरे तो यहाँ हितोपदेश में लिखा हुआ है कि जो पंडित दूसरों के संदेह को दूर करता है वो भी लोभ के वश में आ जाता है, वो भी फंस जाता है। और लोभ से, जैसे भगवद गीता में कहा है कि लोभ से जो है वो क्रोध भी आता है, काम ऐशा क्रोध ऐशा रजोगुण समुद्भवा। और लोभ से ही काम वासना आती है, लोभ से मोह आता है और लोभ ही जो है नाश का कारण है। और भागवतम में लिखा है कि 3 चीज़ें हैं, काम क्रोध और लोभ, नरक के द्वार हैं। भगवद गीता में भी लिखा है और भागवतम में लिखा है कि तीनों में से सबसे खतरनाक जो है वो लोभ है, क्योंकि क्रोध करने से खत्म हो जाता है और काम वासना भी संतुष्ट हो जाती है, लेकिन जो लोभ है वो संतुष्ट नहीं होता, चाहे उसे पूरा ब्रह्मांड मिल जाए, जैसे हिरण्यकशिपु। तो इस प्रकार ये जो कबूतर थे वो शिकारी के जाल में फंस गए। तो यहाँ पर फिर कपोत राज का चरित्र पता लगता है। तो उसने सबको धैर्य बंधवाया, क्योंकि मुसीबत के समय वीर वो है जो धैर्य से काम ले, मतलब हड़बड़ी ना मचाए। तो उसने कहा कि हम धैर्य से काम लेंगे, पराक्रम से काम लेंगे। तो हाँ, और जिसका विपत्ति के समय भी शास्त्रों के प्रति अनुराग रहता है, यश में रुचि रहती है, असल में वही जो है वीर है। और विपत्ति से निकलने के लिए अगर किसी को अपना कल्याण चाहिए तो उसके लिए है 6 चीज़ें हैं कि उसे निद्रा का त्याग कर देना चाहिए। और जैसे स्टूडेंट्स हैं या भक्त हैं, उन्हें ज़्यादा सोना नहीं चाहिए, नींद में ज़्यादा रुचि नहीं होनी चाहिए। निद्रा, तद्रा। दूसरा है आलस्य, तद्रा, यानी कि तद्रा हो गया कि आधी नींद में या ऐसी लेटे रहना, ना नींद आई है और ना जागे हुए हैं, आधी चेतना में है, जैसे कोई आधा मरा हुआ हो,
वैसे पड़े रहना, एक सब्जी की तरह बेड पर लेटे लेटे रहना। और तीसरा भयभीत, जो भयभीत रहता है वो भी कोई डिसीजन नहीं ले पाता। और दीर्घ सूत्रता का मतलब होता है कि लटका देना बात को, कि चलो बाद में देखेंगे। तो ऐसे व्यक्ति का भी कभी कल्याण नहीं हो सकता। और क्रोधी व्यक्ति, और जो क्रोध करता है विपत्ति के समय, उसे भी कोई सोल्यूशन नहीं मिलता। और लास्ट है आलस्य। कभी भी आलस्य नहीं करना चाहिए विपत्ति के समय भी। जैसे कई लोगों को जब विपत्ति आती है तो टेंशन हो जाती है, वो डिप्रेशन की गोलियां खाने लग जाते हैं और नींद में चले आते हैं या नशा करने लग जाते हैं। उससे विपत्ति जाएगी नहीं। अगर कबूतर आंख बंद कर ले तो बिल्ली जो है वो गई थोड़ी है, वो तो उसी को खा जाएगी। तो यहाँ पर फिर जो कपोत राजा वो अपने साथियों को एक परामर्श देता है। वो कहता है कि हम लोग एक काम करते हैं कि जैसे छोटी छोटी चीज़ें भी इकट्ठी मिलकर बहुत बड़ा कार्य कर देती हैं, हम लोग ये जाल इकट्ठे मिलकर उड़ते हैं और जाल समेत उड़ जाएंगे। तो सबने ऐसा ही किया, जाल लेकर उड़ गए। जो बहेलिया था शिकारी, उसने कहा कि ये तो उड़ गए, थोड़ी देर तक तो पीछा करता रहा, लेकिन जब देखा कि ये तो बहुत ही दूर चले गए, पकड़ में नहीं आएंगे, तो वो बेचारा वापस चला गया। तो ये जो कबूतर हैं बाकी फिर कपोतराज से पूछने लगे कि अब क्या करना है। तो उसने कहा कि यहाँ हमारा एक मित्र काम आएगा। मेरा एक मित्र है हिरण्यक, चूहा है, और वो गंडकी नदी के पास एक चित्रवन है, वहाँ पर रहता है, हम वहाँ चलते हैं। और वो जो हिरण्यक चूहा था उसने अपनी बिल बना रखी थी, और मुसीबत से बचने के लिए उसने 1000 उसके गेट बना रखे, द्वार बना रखे थे, ताकि अगर एक जगह से कोई हमला करेगा तो वो दूसरी जगह से निकल जाएगा। इस प्रकार वो रहता था। तो उसने जब आवाज़ लगाई कपोतराज ने, तो जो हिरण्यक था उस पहचान गया आवाज़ को और वो बाहर आ गया। तो उसने कहा कि मित्र, ये तुम्हारे ऊपर विपत्ति किस प्रकार से आई है। तो यहाँ ये शिक्षा देते हैं हितोपदेश कि यहाँ पर कपोतराज ने ये नहीं कहा कि ये बेवकूफ़ों ने मरवा दिया था आज, ये तो मैं इनको निकाल लाया हूँ। यहाँ उसने अपनी ना बड़ाई की ना अपने साथियों की बुराई की। यहाँ उसने क्या किया कि उसने कहा कि इसमें किसी का दोष नहीं है, असल में ये मेरे अपने कर्म हैं, हमारे अपने पाप जो कर्म हैं उससे ही हमें रोग मिलता है। मान लो किसी का एक्सीडेंट हो गया, हम लोग जैसे उल्हाना देते हैं कि भाई उसकी गलती थी, इसकी गलती थी, या कुछ बुरी घटना हमारे साथ घट जाती है, या हम किसी चीज़ का पछतावा होता है, या हम किसी बंधन में फंस जाते हैं। तो ये जो जितनी भी आपत्तियां हैं ये हमारे अपने बुरे कर्म हैं, ये किसी का फल नहीं, हमारे अपने कर्मों का फल है। तो फिर यहाँ पर जैसे राम भगवान भी उदाहरण दे रहे हैं कि अगर विपत्ति आती है तो इसे इस तरह से स्वीकार करना चाहिए कि विधाता का दिया हुआ हमारा अपना कर्म है, और अपना कर्म भुंजय शमन, कि अपने कर्मों की गठरी है वो हमें ही झेलनी है। और विपत्ति में पड़ी हुई जो गांठ है, जैसे मैं पहले बता रहा था कि वो दिखाई नहीं देती। इवन जो चंद्रमा और सूर्य हैं, चाहे वो दूसरों को प्रकाश देते हैं, जीवन देते हैं, उनको भी ग्रहण लग जाता है। और हाथी को भी सर्प जो है वो पकड़ लेता है। और जो पंडित है, जो महान विद्वान है, उनको भी गरीबी जकड़ लेती है। तो ये प्रारब्ध और पिछले कर्म नहीं तो और क्या है। नहीं तो इतने महान होते हुए भी इनको जो है मुसीबत आती है। तो जो ये सारी बातें सुनने के बाद जो उनका मित्र चूहा था हिरण्यक, वो सबसे पहले ये जो कपोतराज है उसके जो बंधन थे जाल के वो काटने लगा। तो कपोतराज ने कहा कि मेरे बंधन मत काटो, तुम मेरे आश्रितों के काटो। तो हिरण्यक ने कहा कि भाई नीति जो है, नीति कहती है कि काम क्रोध लोभ धर्म अर्थ और काम और मोक्ष की रक्षा के लिए ही प्राण हमने लिए हुए हैं। क्योंकि जब तो ये प्राण इसलिए कि हम लोग अंततः धर्म की रक्षा करें और मोक्ष की प्राप्ति करें। लेकिन अगर प्राण ही नहीं रहेंगे तो ये सब व्यर्थ हो जाएंगे। इसलिए मैं पहले तुम अपने प्राणों की रक्षा करो। प्राणों की रक्षा के लिए तो लोग अपना धन और पूरा परिवार भी दे देते हैं, और प्राण अगर रहेंगे तो सब कुछ रहेगा। लेकिन यहाँ पर फिर जो कपोत राजा वो शिक्षा देते हैं कि जो महान पंडित हैं वो इस तरह से नहीं सोचते, वो परोपकार के बारे में सोचते हैं। वो पहले अपने प्राणों से भी ज़्यादा अपने आश्रितों की रक्षा करते हैं। ये साधु का धर्म है। असली साधु या असली भक्त वो है जो दूसरों के दुखों को देखकर दुखी हो और उनके दुख दूर करने के लिए हर तरह का प्रयास करे। जैसे श्रील प्रभुपाद विदेश चले गए, उन्होंने हर तरह का दुख झेला, हार्ट अटैक आए, उनको मतलब मरने तक की नौबत आ गई थी, लेकिन
उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे दूसरों के लिए ये करना ही पड़ेगा, कृष्ण भावना अमृत का प्रचार करना ही है। तो जो पंडित है वो परोपकारी होते हैं, क्योंकि ये जो शरीर है हाड़ मास का, ये तो आज है कल नहीं रहेगा, लेकिन ये जो यश है ये हमेशा रहेगा। इसलिए तुम पहले मेरे आश्रितों का काटो। भगवद गीता में भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि अर्जुन, तुम यश की प्राप्ति करो, तुम मृत्यु को मत सोचो, अगर तुम मर भी गए तब भी यशस्वी बनोगे। और इस प्रकार जो कपोतराज है उसने फिर सबके बंधन काट दिए, और जो हिरण्यक था उसने कपोतराज और अन्य कबूतरों के सबके बंधन काट दिए। सबसे अंत में कपोतराज के काटे, और फिर कपोतराज अपने साथियों के साथ उसका धन्यवाद करके हिरण्यक का चला गया वापस। और ये जो सारी घटना है, वहाँ पर एक लघुपतनक नाम का कौवा था, वो देख रहा था। उसने शुरू से देखा था बहेलिया, उसके बाद उसने कहानी भी सुनी थी, फिर अब वो कबूतरों के पीछे पीछे भी आया था। तो उसका बड़ा मन किया कि मैं इस जो कबूतर का मित्र है चूहा हिरण्यक, इससे मित्रता कर लूँ। तो उसने उस हिरण्यक को आवाज़ लगाई कि हे मित्र, मैं भी तुमसे मित्रता करना चाहता हूँ, तुम्हारे जैसा विद्वान और कहाँ मिलेगा। तो उसने, जो हिरण्यक है वो बाहर आया और उसने कहा कि भक्षक और भक्षी, यानी भक्षे और भक्षी दोनों की कभी मित्रता नहीं हो सकती, क्योंकि मैं तो तुम्हारा एक स्वाभाविक आहार हूँ, मैं तुमसे क्यों दोस्ती करूँ। तो यहाँ पर फिर जो लघुपतनक कौवा है वो एक कहानी सुनाता है कि एक कौवे ने जिसको एक मृग की रक्षा की थी, उस मृग की रक्षा की थी जिसको एक गीदड़ ने फंसाया था। जबकि कौवा चाहता तो गीदड़ भी खाता और कौवा भी खाता, लेकिन उस कौवे ने उस मृग की रक्षा की थी। इसी तरह हमारी भी दोस्ती हो सकती है। और यहाँ पर जो है फिर नेक्स्ट स्टोरी शुरू होती है, वो हम लोग फिर कल करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।